इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं साहिब जी टीवी और मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला साहिब जी। नाजरीन कराम, अरबों की अयाशियाँ पहले ही किसी से ढकी छुपी नहीं थी। अंदर ही अंदर रहकर हजाज मुकद्दस की सरजमीन को नापाक तो किया ही जा रहा था, लेकिन अब सूरत हाल इस सतह पर पहुंच चुकी है कि समझ से बालातर है कि सऊदी अरब जैसी मुकद्दस ज़मीन पर होने वाले भारतीय अदाकारों का खुल्लम खुल्ला कंसर्ट का दुख किस तरह मनाया जाए। जहां सलमान खान के साथ बॉलीवुड की दीगर साथी फनकारों ने शिरकत की, इस कंसर्ट पर जमा होने वाली सऊदी अवाम को देखकर तो यूं महसूस होता है कि गोया सदियों से ये अवाम इसी फहाशी के लिए तरस रही थी, क्योंकि इतलात के मुताबिक लगभग 1 लाख के करीब सऊदी अवाम सलमान खान के इस कंसर्ट पर जमा हुई। इसके अलावा नाजरीन, बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि इसके बाद 3 बड़े शहरों में मज़ीद कंसर्ट का मुआहिदा भी हो चुका है और इस सिलसिले को रियाज के नाम से मंसूब किया गया है, जबकि बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों की नुमाइश भी यहाँ की जाएगी, जिन्होंने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हों की कब्रों के निशानात मिटा दिए हैं और इन मिटे हुए निशानात पर भी बलडोजर चलवा दिया। अब वहीं पर सलमान खान जैसे नाचने वाले कंजर के हाथों के निशान लगाए जाएंगे। आप इस म्यूजिक कंसर्ट में अवाम की तादाद को देखें और सोचें कि यही वो मुसलमान हैं जिनको हमें आज तक फॉलो करने का कहा जाता रहा है और बार बार यही तलकीन की जाती रही कि इन जैसा मुसलमान बने ताकि आपकी आखिरत आसान हो सके। लेकिन अब इनका ये हाल देखकर यकीनन तलकीन करने वाले लोग भी शर्मिंदा होते होंगे। आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के एक मौलवी साहब फरमा रहे थे कि हमें किताब और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे सऊदी अरब में गुजारी जा रही है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब में शिल्पा शेट्टी का इस तरह मुजरा करना भी किताब और सुन्नत के मुताबिक है, और क्या यहाँ होने वाली खराफात भी किताब और सुन्नत के मुताबिक हैं? तो इसका जवाब हरगिज़ नहीं, क्योंकि किताब और सुन्नत तो हमें इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हुक्म देते हैं। लेकिन आजकल सऊदी अरब में होने वाले बेहुदा काम कभी भी इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकते। सोचिए कि ये घटिया तरीन मुनाफिकत है कि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली चूमने पर तो पाबंदी है और अगर कोई चूम भी ले उसे डंडा मारकर भगा दिया जाता है। लेकिन इसी शहर में मुन्नी बदनाम के गाने पर नंगा मुजरा किया जाता है तो इस आले सऊद को सांप सूंघ जाता है, और अगर कोई गैरतमंद मुसलमान बोलने की जसारत भी करे तो उसे उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। कंसर्ट की सबसे शर्मनाक और इस्लाम मुखालिफ बात यह थी कि इस तकरीब के दौरान ऐसे शिरकिया कलमात अदा किए गए जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं, और वो भी ऐसी जगह पर जहां इस्लाम की इब्तिदा हुई थी। इन कलिमात में कहा गया कि कोई तो आएगा भगवान के बदले, तेरा अंतिम तो लिखा है उसके हाथ। नाजरीन कराम, सलमान खान के मशहूर गाने से ये कलिमात लिए गए थे जो वहाँ बार बार दोहराए जा रहे थे, और नीचे मौजूद अवाम अपनी मस्ती में इन शिरकिया कलिमात से लुत्फ अंदोज हो रही थी। लेकिन अफसोस, इनमें कोई भी गैरतमंद मुसलमान ऐसा नहीं था जो कम अज कम इस शिर्क को ही रोक सके। इस दौरान एक तरफ तो म्यूजिक पर नंगा नाच जारी था तो दूसरी जानिब एक लड़की सऊदी अरब का झंडा लहरा रही थी जिस पर कलमा तैयबा दर्ज था, लेकिन वहां मौजूद किसी को शर्मो हया तक नहीं आई और ये लड़की इसी तरह कलमा तैयबा की सरेआम तौहीन करती रही। इस म्यूजिक कंसर्ट खत्म होने के बाद सलमान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि जल्द सऊदी अरब में भी बॉलीवुड तर्ज की फिल्में बनाऊं, और सऊदी अरब आने पर सबसे ज़्यादा खुशी इसलिए हुई क्योंकि मेरी वजह से लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आई, और इससे ज़्यादा खूबसूरत बात और क्या होगी कि लोग मेरी वजह से खुश हैं। अदाकार सलमान खान ने सऊदी अरब में नजर आने वाली तब्दीलियों पर पसंदीदगी का इजहार करते हुए कहा कि मशरकी रीजन में बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं और जो कुछ यहाँ देखा है वो काबिल तारीफ है। नाजरीन, याद रहे ये सिर्फ एक म्यूजिक कंसर्ट ही नहीं बल्कि इस जैसे अभी सैकड़ों म्यूजिक कंसर्ट आना अभी बाकी हैं जो इस रियाज सीजन में आगे चलकर मुनक्कद किए जाएंगे, और हो सकता है कि अगले कंसर्ट्स में यहूदी गुलकारों और तवाइफों को भी सऊदी अरब आने की इजाज़त दी जाए। जबकि ये भी याद रहे
کہ اس سے قبل بھی بدنام زمانہ ریاض سیزن میں دنیا بھر سے فحش گلوکار اور رقصائیں بلائی جاتی ہیں، لیکن ان حرام کاموں کو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے روشن خیالی کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ امت مسلمہ کی جانب سے آل سعود کے ان حرام کاموں اور اسلامی شعائر اور مقدسات کی توہین پر خاموشی اس کام کے مزید بڑھاوے کا سبب بن رہی ہے۔ لہٰذا ہمیں جرم کے خلاف آواز بلند کرنا ضروری ہے، کیونکہ برائیوں اور گناہوں کو برداشت کر لینا بھی گناہ کر لینے کے مترادف ہے، اور اس کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ جو لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر سے اجتناب کرتے ہیں، بے شک عذاب الہی کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلام کو صحیح روح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔